नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चेरी ब्लॉसम में। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा गुलाब का प्लांट है और ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इस समय। और इसमें कई सारी कलियां भी आ रही हैं और 2-3 फ्लावर भी खिल चुके हैं। और देख रहे होंगे आप हर ब्रांच में इसमें 2 से 3, किसी में 4 से 5 कलियाँ हैं। तो इस तरीके के फ्लावर्स पाने के लिए हमें अपने प्लांट की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और ये अक्टूबर और नवंबर का मंथ ऐसा होता है, जितने भी ये प्लांट लवर होते हैं उन्हें इस टाइम अपने बगीचे में बहुत ज़्यादा काम होता है। जैसे कि जो प्लांट हैं जिनका सीज़न आने वाला है उनकी भी केयर करनी है, और जिनका सीज़न चला गया है उनकी भी केयर करनी पड़ती है। सीज़न चले जाने वाले प्लांट्स के साथ ये होता है, हमें उनकी लोकेशन चेंज करनी पड़ती है। साथ ही उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है, जिससे कि वो इस डोरमेंसी पीरियड में अपने आप को सरवाइव कर सकें। और ग्रोइंग पीरियड में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो आज मेरा वीडियो इस रोज़ के प्लांट के बारे में है कि अक्टूबर और नवंबर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है अपने गुलाब की केयर करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले इस टाइम में हम लोगों को अपने गुलाब की प्रूनिंग करना एक बहुत ही ज़रूरी काम हो जाता है। प्रूनिंग सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग ही नहीं बल्कि हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए। और हार्ड प्रूनिंग करने के लिए थोड़ा हमें ये देखना होता है कि हमारा प्लांट कितना बड़ा है और टेम्परेचर कितना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं हार्ड प्रूनिंग करने के लिए। तो ये समय ऐसा है जिसमें अभी तक भी अगर आप लोगों ने अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं करी है तो इस समय आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। तो अब देखिए ये कंडीशन हो जाती है प्लांट की, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मेरे प्लांट में कई सारी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ चुकी हैं, और जितनी भी टिप्स हैं इनमें फ्लावर्स खिल चुके हैं। अब इनमें दोबारा फ्लावर्स जल्दी नहीं आएंगे अगर हम लोगों ने इस समय इसकी अच्छी तरीके से केयर नहीं कर ली। तो सबसे पहले हमें इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी। हार्ड प्रूनिंग में जितनी भी ये पीली पत्तियां हैं और जितनी भी ये एक्स्ट्रा फॉल्स ब्रांचेस हैं इन्हें सबको कट कर देना पड़ेगा। और हार्ड प्रूनिंग का सीधा साधा जो मतलब है वो ये है कि मेन ब्रांचेस रखनी है, ये छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी ब्रांचेस सब कट कर देनी है। तो हार्ड प्रूनिंग में हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो है कि हम प्लांट की मेन ब्रांच को रखें और उसके साथ जो भी थोड़ी हेल्दी ब्रांच हो, मतलब मोटी ब्रांच हो, उसे रखें और बाकी प्लांट को पूरे को कट कर दे। बस यूँ समझ लीजिए कि ऐसा करने से प्लांट पूरी तरीके से नया हो जाता है और नई नई ब्रांचेस आती हैं। तो फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है और हेल्दी फ्लावर्स आते हैं इसमें, और साइज़ भी रोज़ में बड़े साइज़ के फ्लावर्स आते हैं। चलिए इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं मेरे बोगनवेलिया में। देखिए, हमने आपसे एक वीडियो शेयर किया था और उसमें हमने बात भी बताई थी कि ये मेरा प्लांट कभी भी खाली नहीं रहता। अभी इसमें एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है और आप देख रहे होंगे हमें प्रूनिंग का भी टाइम नहीं मिला और इसमें छोटे छोटे से ये फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा हम भी लालच कर जाते हैं कि अरे जब इतने सारे फ्लावर्स आ गए तो मेरा तो काटने का मन नहीं करता, इसलिए हमने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग फ़िलहाल अभी तक नहीं करी। सिर्फ उन ब्रांचेस की प्रूनिंग कर दी है जिसमें बिल्कुल भी फ्लावर्स नहीं थे। अब ये बढ़ेंगे और खूबसूरत लगेंगे। तो शाम के समय हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी देखिए हमने उन्हें सबको कट कर दिया है, सब हटा दिए हैं। और अब ये मेरा प्लांट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और इसमें जितनी भी सूखी हुई ब्रांचेस हैं उन्हें भी बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि वो कुछ काम नहीं आने वाली और वो एकदम सूख गई हैं। अब इस प्लांट में एक काम और करना है इसके साथ ही, जैसे ही हम अपने प्लांट की कटिंग कर दें उसके बाद 1 लीटर पानी में आधा चम्मच फंजीसाइड पाउडर डाल के पूरे प्लांट में अच्छी तरीके से स्प्रे कर देने से जहाँ जहाँ से ये कट लगा है प्लांट में वहाँ से 1% हो सकता है किसी तरीके की फंगस लग जाए या कोई कीड़ा लग जाए, इसलिए उसे खुला ना छोड़ें। या तो थोड़ा सा किसी ब्रश की मदद से, हेल्प से आप जहाँ जहाँ ये ब्रांचेस काटी हैं वहाँ पर फंजीसाइड पाउडर लगा सकते हैं।
थोड़ा सा प्रूनिंग करते समय अपने प्लांट की एज का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका प्लांट 3 साल तक का मैच्योर है तब तो आप हार्ड प्रूनिंग कीजिएगा, और अगर आपका प्लांट अभी साल भर का भी नहीं है, छोटा है, कुछ कटिंग से लगाया है आपने, तो आप उसे थोड़ा बढ़ने का मौका दीजिए, उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करके उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे अब इसके बाद हमें क्या फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देना है। तो इसके लिए हमने ये ली है, थोड़ी सी गोबर की खाद ली है, और उसके साथ ही हमने थोड़ा सा इसमें नीम की खली भी डाल दी है, 2 मुट्ठी के करीब, और थोड़ा सा ये फंजीसाइड आपको दिख रहा है। इसी में हमने थोड़ा 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाला है, और 10 से 12 दाने हमने डीएपी के डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो 1 चम्मच बोन मील भी डाल सकते हैं। देखिए हमने गमला इतना खाली कर लिया है, और इसे थोड़ा सुबह हमने आधी मिट्टी इसकी निकाल दी थी और थोड़ा सा धूप दिखा दी हल्की सी। अब इसके बाद हम इसमें ये इस तरीके से सारा जो भी ये फर्टिलाइज़र है ये इसे डाल के इसके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, और फिर इसे पानी दे देंगे। और इसके बाद फिर आप प्लांट की ग्रोथ देख पाएंगे कि कितनी ही जल्दी इसमें नए नए शूट्स निकलते हैं, नई नई ब्रांचेस निकलती हैं। तो रेडी हो गया है हमारा ये रोज़ का प्लांट विंटर्स में फ्लावरिंग करने के लिए। देखते हैं कैसे कैसे इसमें शूट्स निकलते हैं। ये देखिए जितनी भी मेन ब्रांचेस थी सब में इधर उधर से ये शूट्स निकलना शुरू हो गए हैं। अब यही शूट्स आने वाले टाइम में हेल्दी ब्रांचेस में बदल जाएंगे, और इनमें आपको हर ब्रांच में 2 या 3 फ्लावरिंग मिलेगी ही। ये मेरा येलो कलर का रोज़ है। देखिए इसमें काफ़ी सारी कलियां निकलने लगी हैं। ऐसे ही मेरा एक वाइट कलर का भी रोज़ है, और एक ऑरेंज कलर का भी है। तो मेरा ये कहने का मतलब है हमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए रोज़ की इस तरीके से केयर करनी ही पड़ती है। रोज़ हैवी फीडर होते हैं, इसलिए हमें इसमें 15 से 20 दिन में किसी ना किसी तरीके का फर्टिलाइज़र दे ही देना चाहिए। जैसे कभी 15 दिन में एक बार काउडंग कंपोस्ट दे दिया, कभी 15 दिन में एक बार वर्मी कंपोस्ट दे दिया, या आधा चम्मच बोन मील डाल दें। और साथ ही जितने भी ये फेड हुए फ्लावर्स हैं, पुराने फ्लावर्स हटाते रहेंगे तो नई ब्रांचेस और निकलेंगी, और आपको ये पूरी विंटर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो फ्रेंड्स, गुलाब के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट